हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की पॉलिनोमियल्स, बहुपद क्या होते हैं। बहुपद तो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको कंप्लीट करा दिया है। बहुपद की बात चलती है कि होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये जानना है कि बहुपद है क्या। ठीक, तो बहुपद होता है जिसकी घात होती है, जैसे x-1, ये एक बहुपद है, पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि 2x² प्लस के x माइनस के 4, इसमें क्या है 2 डिग्री है, कितनी है 2 डिग्री। क्या ये पॉलिनोमियल्स है। ठीक, ये इन्हें बोलते हैं व्यंजक। क्या बोलते हैं? व्यंजक। ठीक है, तो ये हमारे बहुपद है। अब मैं बोलता हूँ 2x³ प्लस के 2x² प्लस के x माइनस के 3, ये क्या है? ये भी बहुपद है। सबसे बड़ी बात, डिग्री कौन सी इसकी? 3। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है डिग्री के ऊपर जो मैं बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है, ये भी बहुपद है। अब बहुपद तो सर आपने बता दिया, पॉलिनोमियल्स होते ये हैं, लेकिन जो नहीं होते उनकी पहचान कैसे होगी वो भी देख लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि 1/x-1, क्या ये बहुपद है? नहीं है। √2x माइनस के 3 √2 x प्लस के 4, क्या ये बहुपद है? नहीं है। ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपको p/q की फॉर्म में है। ठीक है, ये रियल वास्तविक संख्याओं जो कि डिग्री में होती हैं, ये क्या है हमारे? ये बहुपद होते हैं। जो रूट में और अपॉन p/q की फॉर्म में होते हैं, रेशनल नंबर में, वो बहुपद नहीं होते। ठीक, अब ये तो आपने समझ लिया। अब इसकी बात चलते हैं इनके पार्ट्स पर, पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। ठीक है, मतलब इसके पार्ट जो कितने प्रकार के होते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक, लेकिन इसलिए इससे पहले एक बात और करते हैं हम कि डिग्री क्या है। पॉलिनोमियल डिग्री, ये लिख रहा पॉलिनोमियल डिग्री के बारे में। तो इसमें एक क्वेश्चन था 2x² के प्लस के 3x माइनस के 4। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है क्वेश्चन, 1 नंबर में आता है, मल्टीपल में भी आ जाए चाहे किसमें भी। ठीक है, =0। इसमें बोले था कि सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है पॉलिनोमियल्स की, तो कितनी है इसमें? 2। कितनी है डिग्री? 2। तो क्या इस घात से पता चलेगा कि हमारा बहुपद है, पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं, अब हम इसी टॉपिक पे चलते हैं कि रेखिक बहुपद। अब आती बारी रेखिक बहुपद की। रेखिक बहुपद को बोलते हैं लाइनर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं, इसके एग्जांपल क्या हैं? लाइनर होते हैं हमारे, लाइनर पॉलिनोमियल्स होते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जिसका एक घात हो, जैसे कि x माइनस के 2, 2x माइनस के 1, 3x प्लस के 4, ये सब क्या हमारे बहुपद हैं। क्यों है? क्योंकि लाइनर मतलब 1, इनके ऊपर कितनी आ रही? रेखिक बहुपद है ये, रेखिक। इनकी डिग्री कितनी है? 1 है। इनकी कितनी है? 1 डिग्री है। तो ये क्या हो गया हमारे? रेखिक बहुपद। ठीक, अब बात चलती है हमारे द्विघात की। द्विघात बहुपद कौन से होते हैं? तो द्विघात बहुपद होते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये कौन से होते हैं? अब जैसे कि ये वाला एग्जांपल भी लिख रहा है हमारे ऊपर, इसी को ले लेते हैं, 2x² प्लस के 3x माइनस के 4 =0, जिसमें डिग्री 2 हो। डिग्री 2 हो मतलब घात जिसकी 2 हो, उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब ये वाला, ये क्या हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, द्विघात बहुपद। आई बात समझ में? अब इसके बाद चलते हैं हमारे जिसकी 2 घात हो, ये। ठीक है, अब आते त्रिघात बहुपद, जिसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, यही तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो सबसे ज्यादा इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्यूबिक। क्यूबिक क्या है? क्यूबिक में होता है जो 3 डिग्री के हो, जैसे सपोज दैट इसका एग्जांपल है 3x³ प्लस के 2x² प्लस 3x माइनस के 4 =0, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्या है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, किसकी 3 घात है, सबसे बड़ी घात डिग्री कौन सी है? 3। तो क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गए। अब इसी में ही, ठीक है, अब इसी की बात करते हैं हम। इसके बाद
ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे जो इसके काइंड्स ऑफ प्रकार थे। अब आप बात आते त्रिघात बहुपद में एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, क्या है, इसका व्यापक रूप होता है। क्या होता है? व्यापक समीकरण। किसका? त्रिघात का। ठीक है, त्रिघात बहुपद का क्या होता है? ए एक्स टी क्यूब प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के डी इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला होता है व्यापक रूप, व्यापक समीकरण। इसमें ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ए जो होता है हमारी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। ए बी सी डी क्या बोलते हैं इसको? सारी जो जितनी भी होती है ये हमारी ए बी सी और डी जितनी भी ये सब हमारी क्या होती है? रियल नंबर होते हैं, जो भी हमारे इसमें दे रखे हैं। ठीक है, इसके बारे में बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि रेखिक बहुपद का शून्यांक। इसको बोलते हैं लाइनर पॉलिनोमियल्स का जीरोक्स। लिख लेते देता हूं लाइनर, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं लाइनर पॉलिनोमियल ऑफ जीरोक्स। इसको जीरोक्स बोलते हैं, जीरोस। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए है। ठीक है, इसको अचर पद, अचर पद माइनस के कांस्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स। ठीक है, ये माइनस है, ब्लैक से लिख लेते हैं, नहीं चल रहा तो कोई नहीं। ठीक है, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब ये करना कैसे, क्या होता है सर ये अचर पद क्या होता है? बहुत से को तो ये भी नहीं पता होगा कि अचर पद है क्या। अब मैं बता देता हूं, जैसे कि रेखी जो हमारी वो है ए एक्स प्लस बी है, ये हमने ले लिया 0। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसका जीरोक्स बताओ, जीरोक्स शून्यांक क्या है, कैसे निकलेगा सर? इसने बोल दिया कि ये फॉर्मूला है माइनस का अचर पद अपॉन एक्स का गुणांक। अचर पद होता है ये। अब एक तो जब आपने देखा है अचर पद हमारे कौन कौन से होते हैं? अचर पद होते हैं हमारे ए बी सी डी, ये सब अचर पद होते हैं। 1 2 3 4 ये सब हमारे अचर पद होते हैं। जो भी इक्वेशन में हो जो लास्ट में जिसका एक्स के साथ कोई संबंध नहीं हो, ना ही उसका कोई कोफिशिएंट हो, ये सब हमारे क्या होते हैं? अचर पद। ठीक है, अब बात करते हैं बी। बी क्या है? बी हमारा कांस्टेंट टर्म, मतलब कि अचर पद। ए बी सी डी ये सब क्या होते हैं हमारे? अचर पद होते हैं। 1 2 3 4 क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं चर पद। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कि इसमें देख रहा है ए एक्स प्लस के बी इक्वल टू 0 लिख रहा है। अब इसमें यही था कि अचर पद माइनस का अचर पद, मतलब कांस्टेंट टर्म कितनी? माइनस का बी अपॉन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ए। ये एक्स का कोफिशिएंट है, क्या है? ए क्या है? एक्स का कोफिशिएंट। तो ये हमारा फॉर्मूला था माइनस के बी अपॉन ए, किसका? जीरोक्स का, लाइनर पॉलिनोमियल्स का। अब इससे बात करते हैं कि आगे ग्राफ का वो है जिसमें कि हम बताएंगे कि पॉलिनोमियल्स का जीरोक्स कैसे। मैं यहीं से बताता हूं कि कैसे। देखो, ये सभी को पता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ठीक है, ये होता है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि ये क्या है, कैसे पता चलेगा, कि कैसे पता चलेगा। सपोज दैट मैंने ऐसे करके ऐसे ऐसे बना लिया, इसको बोलते हैं वर्क। एक प्रकार से क्या होता है? ये वर्क होता है, वर्क, ये वर्क होता है। ये क्या होता है? वर्क बोलते हैं इसको। अब इसी में क्या है कि जीरोक्स बताओ, इसे कितने जीरोक्स हैं? 1 2
3 4, इसमें कितने पॉइंट से जीरो थे? 4 जीरोक्स है। ठीक, अब मैंने एक और ले लिया सी में ही, उसने समीकरण दे दिया हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0। उसने बोला कि सर इसके जीरोक्स बता दो कि क्या होंगे, और इसने वर्क काट दिया ऐसे, तो इसके क्या जीरोक्स होंगे? इसके जीरोक्स होंगे हमारे 0, क्योंकि जो भी वर्क की लाइन है वो इसको या तो एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को क्रॉस करनी चाहिए, कट करनी चाहिए, जब भी हमारे जीरोक्स आते हैं। क्योंकि अगर सपोज दैट ये यहां नहीं होता, अगर मैं सपोज इसको रफ करता हूं, अभी तो ये था यहां पर, ठीक है, इसका क्या था 0, अब यही मैंने इसमें ले लिया, ये x हो गया, ये y हो गया। अब मैंने ये कर दिया कि ऐसे करके ऐसे कर दिया, ठीक, ऐसे ही मान लो, तो ये क्या है इसमें पॉइंट, जीरोक्स कितने हैं इसमें? 1 2 3, कितने जीरोक्स है? 3 पॉइंट है इसी में। अब ये कहीं भी नहीं है, ये ना x एक्सिस पर डिपेंड कर रहा है और ना ही y एक्सिस पर है, कहीं भी नहीं करा कनेक्ट ये, तो इसके क्या है? जीरोक्स है और ये 3 जीरोक्स है। ये था भाई जीरोक्स का मामला जो हमने आपको समझा दिया। 3 देखो भाई, अब उसी के बाद चलते हैं हम, जो मैंने जितना भी आपको कॉन्सेप्ट बताया पॉलिनोमियल्स का भी, तो उसमें क्या था सब कुछ बता दिया। अब ये 2.1 उसी के आधार पर है कि 2.1 एक्सरसाइज पे चलते हैं कि क्या है उसमें, क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ आकृति 2.10 में दिया है, जो कि आपके सामने है। px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करो, जो px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले मैं इस चार्ट के बारे में बताता हूँ कि क्या होता है, ये इसमें क्या क्या वो होते हैं। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, सबको पता है, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है, और ये हमारा होता है ओरिजिन पॉइंट। क्या होता है हमारा? ओरिजिन पॉइंट, जिस इसे बोलते हैं मूल बिंदु। 0, ये होता है 0,0, ठीक है, 0,0 होता है। अब बात आती है कि सर इसमें शून्यांक कैसे निकलेंगे? जीरोक्स कैसे पता चलेगी हमको पॉलिनोमियल्स के कि क्या है? इसका अगर मैं बात करूं तो इसका x पर बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं, इन क्वेश्चनों में ध्यान देना। अरे बताता हूं, इसका कितना आएगा? इसका आएगा 0। सर 0 क्यों आएगा, कैसे आएगा? क्योंकि सीधी रेखा, इसने पूछा x पर, जो पैराबोला टाइप में, इस वाले में सर्प रेखा बोलते हैं, जैसे पैराबोला में, इस कंडीशन में होगा उसमें ही आ गई। और दूसरी बात, इसने पूछा x पर, डिपेंड ऑफ x, ये किस पर जा रही है? y पर, 0 होगा। और वैसे भी लाइन उसमें है तो लाइन उसमें, तो लाइनर में क्या होगी? 0 तब भी, ठीक है। इसका 0 कितना होगा? 0। अब आते सर सेकंड क्वेश्चन की बात। सेकंड में हमारा होगा 1, उसके बाद नहीं है, इस पर कितना जीरोक्स होगा? इसका जीरोक्स होगा 1। अब सर 1 क्यों होगा? क्योंकि बच्चे गलती करते हैं कि एक इसको भी लगा देते हैं और एक इसको भी, तो बोलते हैं कि 2 हो गया, जबकि 2 नहीं होता। उसने क्या पूछा? उसने px का पूछा है, px का शून्यांक। x पे क्या है? x का सिर्फ 1 है, 1 जो एक पर काट रहा है सिर्फ, और कहीं है ये y पर है, y डैश पर, ठीक है। तो इसका क्या होगा? जीरोक्स 1। अब आते थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट की बात। थर्ड पार्ट में कितने पर है, ठीक है। अब देखते हैं 1, ये y पर है, 2 3, इसमें जीरोक्स हो गए हमारे 3। इसमें भी गलती करते हैं, इसमें 4 पर लगा देते हैं बच्चे, तो इसमें जीरोक्स कितने हो गए? 3। समझ में आ रहा है? जीरोक्स का मतलब क्या है? शून्यांक, बहुपद के शून्यांक समझ में आ रहे हैं? 1 2 3, x पर बुझा तो x पर निकालेंगे, जब अगर ये y का तो y के पूछते, और x y दोनों के तो दोनों के निकालते, तो टोटली हो जाता, ठीक है। अब आती है बात इस वाले क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन था ये पार्ट। इसमें कितने पर है? तो इसमें एक 1 और एक 2, क्योंकि दोनों x डैश पर है, ये पूरी जो रेखा है लाइन, ये पूरी x की है, तो इसमें जीरो कितने हो गए? 2 हो गए। कितने हो गए? शून्य 2। ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब बात आती है, इसी पार्ट के हमने 4 क्वेश्चन करवाए,
अब आती है 2 क्वेश्चनों की और बारी। 5वां क्वेश्चन ये है और 6 क्वेश्चन ये है। इसमें कैसे होगा? इसमें भी x के लिए बूझे तो कितने हैं? वो एक तो ये हो गया 1 2 3 और ये 4। तो इसमें जीरो शून्यांक कितने हो गए? शून्यांकों की संख्या 4। आगे बात समझ? जिसके पूछे उसके लिखना, x के पूछे तो x के, y के नहीं। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। इसमें कितने हैं? 1 2 3। कितने? 3। तो इसमें होगी जीरोक्स ऑफ ए नंबर। हिंदी इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन है। जीरोक्स को हिंदी में शून्यांक बोलते हैं और शून्यांक को इंग्लिश में जीरोक्स बोलते हैं। तो इसकी कितनी होगी? 3। ये हो गया हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।